नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आपकी दोस्त आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, हम जीवन में कर्म तो सभी करते हैं और जब कर्म करते हैं तो उसमें अड़चने भी आती हैं और फिर हम उन अड़चनों से बाहर आने के बजाय भगवान को बुलाना शुरू कर देते हैं कि हे ईश्वर आइए और हमारी मदद कीजिए। तो भगवान हमारी मदद कब करते हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक गाड़ीवान अपनी गाड़ी में 2 बैलों को जोड़कर बाजार जा रहा था। उसकी गाड़ी में बहुत सारा सामान भरा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में गिर गया जो कीचड़ से भरा हुआ था। उस व्यक्ति ने गाड़ी के पहिए को निकालने के लिए बहुत कोशिश की। काफी समय भी बर्बाद हो गया, लेकिन गाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर नहीं निकला। उसने बैलों को मारा, पीटा, काफी ललकारा, लेकिन फिर भी पहिया गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। जब वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, उसने देवी देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया कि हे प्रभु आइए और किसी तरह मेरी मदद कीजिए। यदि मैं यह सामान बाजार नहीं लेकर गया तो मेरा सामान नहीं बिकेगा, मेरे परिवार का खर्च कैसे चलेगा, मुझे पैसा कैसे मिलेगा। जब वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ तो महावीर हनुमान उस व्यक्ति की गाड़ी के आगे आकर प्रकट हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम्हारी गाड़ी का पहिया नहीं निकल रहा है तो तुम भगवान को क्यों बुला रहे हो? भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम उसका प्रयोग करो और इस गाड़ी के पहिए को बाहर निकालो। तुम्हें भगवान को पुकारने की जगह इन बैलों के जुए में कंधे से सहारा देकर बैलों को ललकारना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, तभी तुम्हारी गाड़ी का पहिया गड्ढे से बाहर निकल पाएगा। भगवान की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जुए में कंधा लगाकर बैलों को सहारा दिया और बैलों को ललकारा। तब तुरंत ही गाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर आ गया। तो दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, आप उस समस्या के समाधान को ढूंढने की जगह क्या ईश्वर को याद करते हो? क्या आपको ईश्वर को याद करना चाहिए या समाधान ढूंढना चाहिए? भगवान ने हर व्यक्ति को बुद्धि दी है, हर व्यक्ति को सोचने की शक्ति दी है। तो इसलिए किसी भी समस्या के आने पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके उस समस्या से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। जब जीवन के सब रास्ते बंद हो जाए, यदि सहारा देने के बाद भी उसकी गाड़ी का पहिया नहीं निकलता, तब उसे ईश्वर से मदद लेनी चाहिए थी। भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है। आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी, मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए।